नमस्कार दोस्तों। अगर आप आरबीआई, आईबीपीएस या आईएएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम इसी कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि भारत की इकोनॉमी को मापने का तरीका कैसे बदल रहा है और इसका असर खासकर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर क्या होने वाला है। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। सवाल ये है कि क्या भारत का एग्रीकल्चरल सेक्टर यानी कि हमारा कृषि क्षेत्र उतना ही है जितना हम सोचते हैं या फिर कहीं उससे काफी बड़ा है। और ये सवाल सिर्फ किताबी नहीं है, इसका सीधा असर हमारी आर्थिक नीतियों और किसानों के भविष्य पर पड़ सकता है। अब इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें जीवीए को समझना पड़ेगा। आखिर ये जीवीए है क्या? देखिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड हमें सीधे शब्दों में ये बताता है कि इकोनॉमी के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गई, ये असल में कितनी वैल्यू यानी कितना मूल्य पैदा कर रहे हैं। और बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो जीवीए का मतलब है किसी भी सेक्टर का टोटल आउटपुट माइनस उसको बनाने में जो खर्चा आया, जिसे हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। मान लीजिए एक किसान ने 100 रुपए का गेहूं उगाया। अब इस गेहूं को उगाने में उसका बीज, खाद, पानी इन सब पर 30 रुपए का खर्चा हुआ। तो यहाँ पर उस किसान का जीवीए कितना हुआ? बिल्कुल सही, 70 रुपए। अब अक्सर लोग जीवीए और जीडीपी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जीवीए और जीडीपी का रिश्ता क्या है? ये फॉर्मूला देखिए। जीडीपी निकालने के लिए हम जीवीए में इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि जीएसटी को जोड़ देते हैं और जो सरकारी सब्सिडीज मिलती हैं उन्हें घटा देते हैं। तो एक तरह से जीवीए हमें इकोनॉमी की प्रोडक्शन साइड की स्टोरी बताता है कि देश में बन क्या रहा है। वहीं जीडीपी कंजम्पशन साइड की पिक्चर दिखाता है। ठीक है, तो अब जब हमें जीवीए का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, चलिए अब उस बड़े बदलाव की बात करते हैं जो होने जा रहा है। ये बदलाव है इंडिया की नई जीडीपी सीरीज का। तो हो क्या रहा है कि सरकार जीडीपी कैलकुलेशंस के लिए जो बेस ईयर है उसको बदल रही है। अभी तक हम 2011-12 को बेस ईयर मानकर चल रहे थे, लेकिन अब नया बेस ईयर होगा 2022-23। ऐसा क्यों? ताकि हमें इकोनॉमी की एक करंट और ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर मिल सके। और हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेट याद रखिएगा, ये नई सीरीज फरवरी 2026 में आने की उम्मीद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इससे इतना फर्क क्या पड़ेगा? ये बेस ईयर का बदलना इतना जरूरी क्यों है, खास करके एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए? तो इसका जवाब छिपा है उस डेटा में जो हम अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के जो पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद हैं, टीसीए अनंत, उन्होंने खुद माना है कि हॉर्टिकल्चर यानी फल और सब्जियों के उत्पादन का जो अनुमान है वो हमेशा से ही प्रॉब्लमैटिक रहा है। मतलब हमारे पास इसका ठीक आकलन करने का कोई ठोस सिस्टम था ही नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम शायद इस सेक्टर के असली योगदान को काफी कम आंक रहे थे। तो असल प्रॉब्लम यही है जिसे अंडर एस्टिमेशन कहते हैं। हमारे जो पुराने डेटा कलेक्शन के तरीके हैं वो फूड ग्रेन्स, ऑयल सीड्स और सबसे ज्यादा हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन को अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं। और इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर की पूरी पिक्चर है वो हमारे सामने साफ साफ आ ही नहीं पा रही। तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इसका जवाब है टेक्नोलॉजी। अब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी, खास करके रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमें एक ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर मिल सके। अब ये रिमोट सेंसिंग काम कैसे करता है? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, सैटेलाइट्स स्पेस से जमीन पर लगी फसलों को देखती हैं। वो ये मेजर करती हैं कि फसलों से कितनी लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है। अब सिंपल साइंस है, जो फसल जितनी हरी भरी और हेल्दी होगी उसमें क्लोरोफिल ज्यादा होगा और वो उतनी ही ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। और इसी डेटा से हम फसल की पैदावार का काफी एक्यूरेट अनुमान लगा सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी को जमीन पर उतारने के लिए सरकार के दो बहुत जरूरी प्रोग्राम्स हैं। एक है FASL जो गेहूं, चावल जैसे फूड ग्रेन्स पर फोकस करता है, और दूसरा है चमान जिसका फोकस हॉर्टिकल्चर यानी फल सब्जियों पर है। इन्हीं प्रोग्राम्स की वजह से अब हमारे पास पहले से कहीं बेहतर डेटा आ रहा है। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी आ गई, बेहतर डेटा मिलने लगा, लेकिन अब इसका फाइनल इम्पैक्ट क्या होगा? इस नए डेटा से हमारी इकोनॉमी और खास करके एग्रीकल्चर के जीवीए पर क्या फर्क पड़ेगा? इस चार्ट को देखिए, ये पूरी कहानी बता रहा है। जो पुराना बेस ईयर था यानी 2011-12, उसके हिसाब से एग्रीकल्चर का जीवीए में शेयर था करीब 14.5%। लेकिन अब जो नया बेस ईयर है 2022-23, उसके प्रोजेक्शंस के हिसाब से ये शेयर बढ़कर लगभग 17.5% तक जा सकता है।
ये एक बहुत बड़ा जंप है। मतलब अब एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टर्स जैसे लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, इन सब का मिलाकर जीवीए में कंट्रीब्यूशन 17 से 18% के बीच हो सकता है। ये पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा है। इससे हमारी पूरी इकोनॉमी को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। और ये सिर्फ एक नंबर का बदलाव नहीं है, इसके इम्प्लीकेशंस, इसके असर बहुत दूर तक जाएंगे। ये हमें एक नया सवाल पूछने पर मजबूर करता है। सवाल ये है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर असल में इतना बड़ा है, तो क्या हमारी पॉलिसीज, हमारी फार्मर सपोर्ट सिस्टम्स उसको रिफ्लेक्ट करती हैं? क्या उन्हें बदलने की ज़रूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप पॉलिसी मेकर्स को ढूंढना होगा। तो उम्मीद है इस पूरी चर्चा से आपको जीवीए और इस नई जीडीपी सीरीज का पूरा मामला समझ आ गया होगा। अगर आपको ये जानकारी फायदेमंद लगी तो ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए हमें फेसबुक पर लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। आपकी तैयारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।